मालती और संतोष के क्रूर रवैये के साथ ही कसक भीगे बदन के साथ कमरे से बाहर आती है तो वहाँ विनायक, माधुरी और विक्रांत पहले ही खड़े थे। विक्रांत और माधुरी एक दूसरे को ताली मार खुश हो रहे थे कि तभी मालती विनायक के पास आती है। अब बता बेटा, इसका क्या करना है? कसक इतना जानती थी कि चाहे कोई भी बात हो, कितनी ही बड़ी बात हो, विनायक कसक का साथ जरूर देगा। पर मुझे क्या पता माँ, आपके बीच का मामला है। क्या मैं आप घर की औरतों की ही चौकसी करने बैठा रहूं? मुझे और भी काम है। अब मैं तो अपने छोटे भाई की तरह सब छोड़ छाड़ कर विदेश नहीं भाग सकता ना। ये सुन संतोष शर्मिंदा होकर नजर झुका लेती है और विनायक कसक का साथ देने के बजाय अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है। तभी माधुरी पूरी महफिल चीर कर रसोई घर में पानी पीने के लिए जैसे ही जाती है तभी मालती इतना जोर से चिल्लाती है कि घबराहट से माधुरी के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है। माधुरी, इतना भी नहीं पता क्या तुझे कि जब महीना चढ़ता है तो रसोई घर में नहीं जाते हैं? माधुरी ये सुन चिढ़ जाती है। ओहो दादी, कोई पाप तो नहीं किया मैंने, पीरियड्स ही तो है। जो कायदे पुरखों से चल रहे हैं उसमें तुम तुम्हारे फैशन वाले नियम मत घुसाओ। और विक्रांत, तू यहाँ क्या कर रहा है? जनानियों की बातें सुनकर ज्यादा चाशनी मिल रही है कि तुझे? विक्रांत अपनी दादी की बात सुनकर सक पकाकर जाने लगता है। रुको डैड, मैं भी आया। ये सब इस छोटी माँ की वजह से ही हो रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विक्रांत को जाता देख मालती माधुरी को घूर रही थी। विनायक ने तुम दोनों को ज्यादा ही छूट दे रखी है, पर कम से कम जब महीना चढ़ता है तो थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए या नहीं? इस समय कैसे उठना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, किसी चीज को छूना चाहिए, किससे बचना चाहिए, क्यों ध्यान नहीं रखती है तू माधुरी? माँ जी, इसकी गलती थोड़ी है। अब जब इसकी माँ को ये सब बताना था तब तक तो वो राम जी को प्यारी हो गई, बेचारी बिन माँ की बच्ची। पर बेटा, कम से कम अपने मासिक धर्म का तो ध्यान रखना चाहिए ना। माधुरी की आंखों में दादी की डांट और संतोष की ऐसी बातों से आंसू आ गए थे। ये देख कसक को तकलीफ होती है और कसक अपना मुद्दा भूलकर माधुरी के लिए आवाज उठाती है। एक मिनट संतोष, किसने कहा ये बिन माँ की है? शायद मैं इस घर में माधुरी के माँ के औहदे पर ही आई हूँ। और क्या सीखना चाहिए इन दिनों? नहीं, मैं पूछती हूँ, क्या अलग सीखने की जरूरत है इन दिनों में? वही जो बरसों से होता आ रहा है कि जब महीना चढ़े तो बाप दादा भाई और घर के मर्दों के सामने ज्यादा ना आए। क्या पता कब कपड़ा खराब हो जाए वो लोग देख ले। ये बाहर के अतरंगी पैड शैड लेने के बजाय घर का बनाया सूती कपड़ा क्यों नहीं लगाती है? कभी इसे छुआ कभी उसे छुआ, ये गंदा किया वो गंदा किया। कब आदत बदलेगी ये? अगले घर जाना है या नहीं माधुरी? माधुरी अपनी लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंट और बोल्ड लड़की थी, लेकिन ये सोसाइटी के टैबूज अच्छों की घी बांध देते हैं। माधुरी भी डरपोक से सिमटकर नजरें झुकाए सब सुन रही थी। कसक माधुरी के करीब जाकर उसके सिर पर हाथ फेरती है। छुपाना ही क्यों है माँ जी? पीरियड संसार की हर औरत को आता है, तो छुपाना क्यों है? आप बताइए, किसे नहीं आते पीरियड्स? या कभी नहीं आया हो? आपको, संतोष को, आपकी माँ को या मेरी माँ को, माधुरी को या फिर मुझे? हाँ, तुम्हें जेठानी जी, तुमको कब आया पीरियड्स? इस पंचायत के जमावड़े के पीछे का यही तो सवाल है। हाँ बोल बहू, सबको तो आया, मगर तुझे यहाँ आए इतना वक्त हो गया, मगर तब भी तेरा एक बार भी महीना न चढ़ा। वो क्या कहते हैं तुम सब, पीरियड्स? हाँ, वो क्यों नहीं हुआ? हाँ माँ जी, मेरा तो माथा काफी दिनों से ठनक रहा था, क्योंकि जेठानी जी के आने के बाद तो मैं 5 दिन के लिए रसोई घर में बैन ही हो गई थी, पर ये तो रोज ही जाए जा रही है। ऐसा काहे? तब जाकर मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी एक बात पूछो, अगर आप बुरा ना मानो तो। ये छोटी बहू इतना काम भी कर लेती है, पर मासिक धर्म के चलते कभी बाहर क्यों नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको यहाँ के नियम कायदे कानून पता ही ना हो, या फिर इसे यहाँ आने के बाद से एक बार भी महीना ही ना चढ़ा हो? मालती और संतोष के तीर जैसे शब्द न केवल कसक को बल्कि कसक के माँ बाप कुमार और तुलसी के मान और प्रतिष्ठा को भी भेद रहे थे। अगर आपको मेरी किसी बात पर एतबार नहीं है तो चलिए अस्पताल, अभी मेरा टेस्ट कराकर सब काला और सफेद जान लीजिए। पीरियड्स के आधार पर आप कब तक घर की लड़कियों को कदम कदम अपमानित करते रहेंगी माँ जी? हाय हाय मम्मी जी, अगर बात बाहर पता चल गई तो ठाकुरों की तो इज्जत पीढ़ियों तक मिट्टी में चली जाएगी। अच्छा, तो अब तेरी ये चालबाजी है? तू चाहती है कि हम तेरे किए कांड बाहर वालों को चीख चीख कर बता दे? और तुम समझी जी, लाज नाई समझी जी तुमको, अपनी ऐसी लड़की हमारे मत्थे मरते हुए जो शादी से पहले ही अपना कुंवारापन खो चुकी है। और समधन जी, आपने तो बताया ही होगा अपनी बेटी को कि पति को कैसे खुश रखा जाता है। माँ जी बस करिए। माँ पापा, आप मत छोड़िए इनके आगे हाथ, मैं आप संग मायके ही लौट जाती हूँ। कसक ने एक पल के लिए जोश में आकर ऐसा कह तो दिया था, मगर तभी उससे अपने भाई बहनों के चेहरे याद आ जाते हैं।
और वो अपने कदमों को रोक देती है। तभी ये पक रही खिचड़ी में और मसाला डालने के लिए वह माधुरी अपना लैपटॉप लेकर आती है और अनजान बनने का नाटक करते हुए बोलती है, वो दादी, मैं ऐसे ही छोटी माँ को सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए ढूंढ रही थी, तो पता चला इनका तो लड़कों के साथ भी बड़ा ही याराना था। वैसे ये कौन था छोटी माँ? देखो ये लड़का। और माधुरी कसक और अंबुज की साथ वाली फोटो दिखाती है, जिसे देख मालती तो आग बबूला हो जाती है। वैसे छोटी माँ, ये देखो आपकी शादी के एल्बम में भी नजर आ रहा है। इतना सुनते ही मालती कसक पर थप्पड़ बरसाने लगती है। कल मोही, कुलक्षणी, कांड करने के लिए तुझे तेरा शादी का दिन ही मिला था क्या, या उससे पहले तेरे से संबंध थे? यही है ना वो जिसके साथ अपना खुआरापन बांट कर आई है? माधुरी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो जानती हो हमारी एज में लड़कों से दोस्ती होना कितना आम हो गया है। अंबुज और मेरे बीच कभी मर्यादा नहीं पार हुई है। हाँ दादी, ये बात वैसे ठीक है। Like having boys as friend is like common now, but having boyfriend, बाकी तो छोटी माँ है, तो आखिर मेरी ही उम्र की ऐसी उम्र में लड़कपन में मन मचल जाता है और ऐसे हो जाता है, गलती से प्रेग्नेंट वगैरह। ये सुन कसक को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो माधुरी पर हाथ उठाने ही वाली थी कि माधुरी बीच में कसक का हाथ पकड़कर मोड़ देती है और झटक देती है। सच सुनने में इतनी तकलीफ है ना लड़की, तो कर्म कर, ऐसे कान नहीं, वरना ये छाकरों की बस्ती है। 1 मिनट नहीं लगेगी उनको तेरे और तेरे परिवार की छीछा लैदर करने में। ऑलराइट? कसक टुकर टुकर माधुरी की ओर देख रही थी। आखिर इतना जहर किसके मन में होता है? कसक उल्टे पांव अपने माँ बाप के साथ लौट जाने का फैसला और मजबूत कर लेती है। पर बेटा, वापस लौट जाने से भी क्या होगा? इन धूर्त लोगों ने तेरे माथे पर जो कलंक लगाया है, उसके साथ जीना तो मरने से भी बदतर है। बहन जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा धैर्य से हालात को समझें। समधन जी, माना कि हमारी बेटी के माँ बाप है, और बेटी के माँ बाप का कलीजा इस जहान में सबसे मजबूत होता है, जो अपनी पाली पोसी हुई बेटी को एक पल में पराई कर देते हैं। पर सबसे नाजुक हृदय भी हमारा ही होता है। आप जो मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हैं, वो उसकी जिंदगी को नरक कर देंगे। तभी विनायक को कोने में खड़ी तुलसी और कुमार नजर आते हैं। विनायक उनके पास जाकर हाथ जोड़कर उनके पांव छूने लगता है। ये देख मालती चिल्लाती है और तुलसी और कुमार भी चौंक जाते हैं। विनायक, तू घर का मालिक है, मेरा बड़ा बेटा, तू इस गंदगी के पांव छुएगा? और तुलसी और कुमार दोनों पीछे हट जाते हैं। क्या बात हुई? आप दोनों यहाँ ऐसे अचानक और इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे इनसे क्या पूछता है, मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ। तू जो इनका पैदा किया हुआ कचरा उठाकर ले आया है ना घर, वो पेट से है, पेट से। विनायक ये जानकर हैरान था। माँ, बस, कसक कहाँ है? तू बात सुन, इधर आ। देख, मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए इतना खुलकर नहीं बोल सकती, मगर तू समझ कि वो नीच लड़की पेट से, यानी कि जो सब काम उसने तेरे साथ करना चाहिए था वो उसने कहीं और किया है, और वो तुझे झूठी की हुई मिली है। विनायक के होश उड़ चुके थे। अपने ही घर की औरत, वो भी उसकी माँ, कसक के लिए ऐसा बोल रही थी। तभी तुलसी विनायक के पास जाकर हाथ जोड़ती है। दामाद जी, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, वो कुंवारी ही थी जब इस घर में आई। समधन जी क्या सब कह रही हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? 3 बच्चे पैदा कर दिए और इतनी आसान बात समझ नहीं आ रही? और वो कुंवारी थी या नहीं, इसी का सच जानने के लिए उसकी अग्नि परीक्षा को सफल करना पड़ेगा, और अगर वो तीनों में से एक परीक्षा में भी असफल रही तो तुम दोनों और तुम्हारी ये बेटी इस घर से लात मारकर बाहर फेंके जाओगे। कुमार लड़खड़ाती हुई तुलसी को थामता है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? दामाद जी, हमारी नाजुक सी बच्ची को 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उस बंद कमरे में रहना होगा। आप उसकी मदद करो ना, ऐसे तो हमारी लाडो भूख प्यास से तड़प कर मर जाएगी। विनायक अपनी माँ की ओर देखता है और मालती चिढ़कर मुंह बनाती है। कोमल सी बेटी, हाँ, गैर मर्दों के बिस्तर तक जाते हुए चोट नहीं लगी उस कोमल बेटी को? हाँ, जैसी बेटी वैसे तुम दोनों, फर्जी एकदम। माफ करना समधन जी, हम लोग औकात में छोटे जरूर होंगे, मगर हम लोग फर्जी नहीं है। मेरी बेटी की रगों में अपने बाप का खून है और इस माँ का दूध है। वो मर जाएगी मगर अग्नि परीक्षा से मुंह नहीं फेरेगी। संतोष, सुना तूने क्या बोली है? फिर से बोलना। माँ जी, अब तक तो तेरी बेटी पकवान से सजी थाली को चट कर गई होगी, 4थे दिन में ही ढेर हो गई वो तो। विनायक दोनों पक्षों की बात को सुन समझ पाता कि तभी कसक के कमरे से थाल गिरने की आवाज आती है। लो,
चलो जी, अपनी बेटी के बारात ले चलो। और सब लोग कमरे को खोलते हैं। तभी अंदर से उछलकर एक बिल्ली दौड़कर बाहर आती है। उसे देख सब सहम जाते हैं। सब देखते हैं कि बिल्ली ने खाने की थाल में पंजा मारकर पूरा खाना बिखेर दिया था। आखिर वहां हुआ क्या था? इस घर में आज से पहले कभी किसी ने मालती को नाम लेकर नहीं पुकारा था। कसक की दहाड़ सुनकर मालती भी एकदम सहम गई थी। अपनी बेटी का ऐसा रूप देख तुलसी की भी नम आंखें सूख गई थी। और सब कमरे के बाहर आते हैं, लेकिन विक्रांत वहीं खड़ा होकर कसक को घूरे जा रहा था। तभी कसक विक्रांत की ओर बढ़ती है और उसके कान जोर से लपककर खींचती है। बेटा जी, जब माँ कुछ कहे ना तो सुन लेना चाहिए। माँ बाप की बात ना मानने वाली औलाद बेलगाम घोड़े की तरह हो जाते हैं, जिन्हें खींचकर रास्ता दिखाना होता है। कसक उसके कान खींचती हुई कमरे से बाहर करने लगती है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं लड़की। विक्रांत, छोटी माँ है वो तेरी, ये लड़की क्या लगा रखा है? माफी मांग इनसे, मैंने कहा माफी मांग। और विक्रांत नजर झुकाकर कसक के आगे हाथ जोड़कर जाड़ पीसते हुए बोलता है, सॉरी छोटी माँ। कसक सबके मुंह पर दरवाजा पटकते हुए बंद कर रही थी। तभी वह अपनी माँ की ओर मुस्कुराकर देखती है। मैंने कहा था हमारी बेटी हार कभी नहीं मानेगी जी। लक्ष्मी ने अब दुर्गा का रूप ले लिया है। देखते ही देखते पूरे 7 दिन बीत गए। सबको इंतजार था कि 7 दिन बाद भी क्या कसक जिंदा लौटकर बाहर आएगी, और इनमें से कुछ की यही इच्छा थी कि वह मर ही गई होगी। कसक कमजोरी से जमीन पर बेहोश पड़ी थी कि अचानक उसके कान में ट्रेन के इंजन और हॉर्न की तेज आवाज सुनाई देती है। हर तरफ चारों ओर धुआं ही धुआं था, और देखते ही देखते कसक किसी प्लेटफॉर्म की बेंच पर खुद को पाती है। बेंच पर बैठी कसक के कानों में दूर से आ रही ट्रेन की आवाज पड़ती है। वो झट से हाथ में किताब उठाकर अपने कपड़े और माथे की बिंदी ठीक करती है। तभी उसके ठीक सामने आकर ट्रेन रुकती है और उसमें से अंबुज बाहर आता है। जैसे जैसे अंबुज करीब आ रहा था, कसक की सांसें उछाल मार रही थी। अंबुज बिना कुछ कहे उसके बगल में आकर बैठ जाता है और कुछ सेकंड तक दोनों अपनी खामोशी के बीच ट्रेन से निकल रही छू छू की ध्वनि को सुनते रहते हैं। तभी अंबुज बोल पड़ता है, ओह, आजकल आप ये किताब पढ़ रही हैं? ओ ये तो मैं कब की पढ़ चुकी। तो क्या है इस खास कहानी में? खास तो बहुत है। कहानी में किसी लड़की का आखिरी स्टेशन आने वाला है और उसके पास बैठा लड़का उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा। और फिर आखिरी स्टेशन आया क्या? क्या हुआ लड़की के साथ? लड़के ने उससे अपने दिल की बात कही? अब मैं भी देखूं मम्मी जी के बिछाए हुए जाल में ये बंदरिया कैसे जीतती है, और फिर ये निकलेगी घर से बाहर और मैं बनूंगी फिर बच्चों की छोटी माँ। हाय दैया, विनायक जी की पर्सनालिटी देखकर ही मुझे लाज आ रही है। संतोष अपने ख्याली पुलाव में मशगूल थी और कसक झील की ओर बढ़ने लगती है। क्या पाँव में मेहंदी लगा रखी है क्या? परीक्षा देखकर कलेजा मुंह को आ गया तेरा। गैर मर्द के साथ संबंध बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी ना ये बात। खैर, अगर ऐसी बात है तो हार मान ले लड़की। तभी संतोष अलार्म में टाइमर लगा देती है। कसक पलटकर मुस्कुराती है और अपने पाँव से चप्पल निकालकर झील में पाँव रखती है। किस माटी की बनी है ये लड़की? ये हार क्यों नहीं मानती है? क्या लगता है बहन, ये कितनी सेकंड में बाहर आ जाएगी? शायद 10 सेकंड्स में। वैसे भी 2 मिनट से ज्यादा तो खारे पानी के अंदर इंसान रह ही नहीं सकता। मालती संतोष को आंख मारती है और वो घड़ी पास में रखकर मालती के पास खड़ी हो जाती है। कसक ने पानी के अंदर एक डुबकी लगाई और उसके एकदम नीचे जाकर आसन मारकर बैठकर अपने हाथ जोड़ लेती है। हे जलाशय देव, जितनी गहरी तुम हो उतना ही पवित्र मेरा मन है। मेरे कल कल करे इस मन को अपने कल कल करती पानी में रहने की जगह देना। कुमार अपनी पंखुड़ी को देखकर खिड़की के पास उदास खड़ा था। ए जी, क्या किस बात की चिंता है आपको? आप जानते हो ना, ये परीक्षा पास करना हमारी बेटी के लिए श्वास लेने जितना आसान है। कसक को पानी में गए हुए 1 मिनट हो गया था। इतनी देर तो कोई भी बच्चा बैठ सकता है। हमाऊ बनारस में बहुत से छोटे बच्चे लोग ऐसे ही गंगा मैया में डुबकी मारकर गंगा मैया के पार कर जाते थे। क्यों संतोष? हाँ मम्मी जी, बस वैसे ही डुबकी हम भी जेठ जी के दिल के सागर में मारकर तैरना चाहते हैं, पर ये है कि हमरी और देखते ही नहीं। देखो अब भी कैसे टुकुर टुकुर उसी भिखारिन को देख रहे हैं, जुल्मी। हाँ, क्या बोली? कुछ बोली क्या? कसक आराम से उस नमक के पानी की सतह पर बैठी हुई थी। समय निकलता जा रहा था और कसक उतना ही जीत के नजदीक आ रही थी। अचानक समय की घड़ी रुक जाती है और वो घड़ी 2.5 मिनट पर ही बंद हो जाती है। मालती और संतोष देख ये खुश होते हैं। किसी का ध्यान घड़ी पर जा ही नहीं रहा था। देखा संतोष, ये हमारी तरकीब तो काम ही आ गई। कुमार अपने हाथों पर समय गिन रहा था। तभी वह चिल्लाता है,
अरे अरे, मेरी बेटी को पानी में गए 5 मिनट का समय हो गया है। वो चुनौती जीत गई है, उसे बाहर निकालो। सब जान गए थे कि कसक ने प्रतियोगिता जीत ली है, पर मालती अपनी बात पर अड़ी रही। जब ई अलार्म की घंटी ना बजेगी मैं तो ना मानूंगी। तुलसी कुमार दरवाजा पीटना शुरू करते हैं और तंग आकर संतोष दरवाजा खोल डालती है। ये कैसा छल है समधन जी? जब कसक को पानी में गए 5 मिनट से अधिक हो गए हैं, तो आप इसे बाहर क्यों नहीं बुला रही हैं? मालती जानती थी कि इस वाली चाल पर सब अपना अपना पासा जरूर फेंकेंगे, इसलिए उसने संतोष को बोलकर पहले ही सबके फोन और घड़ी निकलवा ली थी। कसक के शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी, जैसे पानी की सतह में कोई मृत शरीर डूब रहा हो। ओह बहन, वो निपट गई क्या? माधुरी कुछ नहीं बोलती, वो तो एकटक संतोष को घूरे जा रही थी। तभी तुलसी जोर जोर से हंसने लगती है।